हेलो एवरीवन। टुडे वी विल स्टडी नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो दिमाग कैसा होता है कॉकरोच का, ये सब हम लोग आसान भाषा में बोलो, दिमाग उसके नर्व कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो समझो, मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ को किसने बोला भाई मूव कर? हाथ में गोश है, गोश को किसने बोला मूव कर? मेरे दिमाग ने बोला, है ना। मेरे दिमाग के साथ और भी चीज़ें होती हैं। दिमाग एक हिस्सा है एक सिस्टम का जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो मैंने अपना हाथ हिलाया तो मेरे नर्वस सिस्टम ने बोला हाथ को हिलने को, इसलिए हिला। मैं अपने पैर हिला रहा हूँ तो पैर क्यों मूव हो रहे? मेरे नर्वस सिस्टम ने बोला मूव होने को। किसी को आंख मार रहा हूँ तो मेरे नर्वस सिस्टम ने बोला आंख मार। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे नर्वस सिस्टम ने बोला बोल। तो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट, एक हिस्सा दिमाग भी होता है। तो नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो आपको कंट्रोल करता है। आप कैसे करोगे, क्या करोगे, आप चलोगे, फिरोगे, गाओगे। तो नर्वस सिस्टम जो होता है ना कॉकरोच का, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है CNS, मतलब बीच में होता है, कॉकरोच के शरीर के बीच में होता है। तो वैसे नर्वस सिस्टम को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और फिर PNS, बीच में से बाहर निकलता है वो नर्वस सिस्टम, तो उसे बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो बाहर निकलता है। और कुछ नर्वस सिस्टम कॉकरोच के काबू में नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बोलूँ आप खाना खाओ, और आपने खाना खा लिया, मैं बोलूँ आप बाथरूम मत करना। ऐसा हो सकता है, आप बाथरूम करोगे, आपका खाना ऊपर से लेके पूरा नीचे तक आएगा। मैं आपको बोलूँ सांस मत लो, मतलब आपके फेफड़े को बोलूँ बंद हो जा, बंद होएगा, नहीं हो सकता। कुछ कुछ नर्वस सिस्टम के पार्ट आप उन कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसे बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है जो उसको काबू में करता है, वो 3 हिस्सों में डिवाइड है, CNS, PNS और ANS। पर ये कैसे होता है, ये नर्वस सिस्टम कैसे काबू में करता है? तो बेसिकली क्या होता है ना, कि आपका जो गोश होता है वगैरह है ना, तो वो गोश को है ना, वो गोश को कौन बोलता है? तो बेसिकली न्यूरॉन्स बोलते हैं। हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी। कुछ सेल्स का नाम न्यूरॉन है। न्यूरॉन्स आर लाइक आंटी। आंटी को जानते हो, चपड़ करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनको बड़ी चुगली होती है। उसकी लड़की देखी शॉर्ट्स पहन के घूम रही है, उसके लड़के को देखा सिगरेट पी रहा है, तो आंटी लोग को बड़ी चुगली रहती है ना। तो वैसे हमारे बॉडी में ऐसे सेल्स हैं जिन्हें चुगली करने का बड़ा शौक है, जिन्हें बात करने का बड़ा शौक है, तो उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बना होता है। तो जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से बना है। नर्वस सिस्टम में दिमाग भी आता है ना हमारे इंसानों के अंदर, तो वो भी न्यूरॉन से बना हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड भी आता है, वो भी न्यूरॉन से बना है। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती हैं, वो भी न्यूरॉन से बनी है। तो नर्वस सिस्टम इज फुल्ली मेड अप ऑफ न्यूरॉन। कॉकरोच का नर्वस सिस्टम भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, CNS, PNS, ANS। उसके CNS में हमारे उसमें दिमाग आता है, इसके अंदर आता है नर्व रिंग। नर्व रिंग के अंदर उसका दिमाग होता है। फिर आता है नर्व कॉर्ड। ओके, PNS क्या आता है? नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड से बहुत सारी नर्व निकलती हैं जो पूरी बॉडी में फैल जाती है। अभी मेरे हाथ में फैल गई है मेरी नर्व, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉकरोच हूँ, मेरे पास पैर हैं, तो मेरा पैर ये है, ओके। तो मेरे दिमाग, मेरे नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड से सिग्नल आएगा कि, नर्व कॉर्ड से बेसिकली सिग्नल आएगा कि हाथ हिल, नर्व, तो अपने हाथ हिला पाऊंगा। तो कॉकरोच का नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड निकाल दोगे तो कॉकरोच अपने हाथ नहीं हिला पाएगा। पर वो हाथ कैसे हिला रहा है अपने कॉकरोच, कि नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड से बड़ी सी नस निकलती है, उसके हाथों में घुस जाती है। फिर हमारे दिमाग से भी नस निकलती है जो हमारे हाथों में घुस जाती है, इसलिए हम हाथ हिला पाते हैं। तो कॉकरोच में भी यही होता है। तो CNS से जो नर्व निकलती है उसको PNS बोलते हैं। और कुछ नर्व अपने कब्जे में नहीं होती, जैसे सांस, रेस्पिरेटरी, लंग्स की लंग्स, फेफड़े की लंग्स, नर्व अपने कब्जा में नहीं है। खाने की अपने कब्जे में नहीं। पेट में अंदर बहुत सारी जगह है जो अपने आंखों को अपने उससे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो सब ANS है। तो मैंने आपको बताया कॉकरोच का नर्वस सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड, CNS, PNS, ANS। नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन से एक सेल होता है जिससे पूरा नर्वस सिस्टम बना होता है, ओके। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसा दिखता है। तो अब मैंने सबसे पहले आपको बताया था एक रिंग होती है, ओके, इसको बोलते हैं नर्व रिंग। ये इसके टकले में होती है। और इस नर्व रिंग से नीचे एक डंडी आती है, इसको बोलते हैं नर्व कॉर्ड। क्या बोलते हैं? नर्व कॉर्ड। तो कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बीच का पार्ट होता है, उसके 2 पार्ट हैं। एक है नर्व रिंग, जो आप रिंग देख रहे हो, वो लड़की गर्लफ्रेंड को पहनाते हैं ना एक रिंग, या नई नई शादी होती है, एंगेजमेंट होती है, तो एक रिंग पहनाते हैं, तो उसको नर्व रिंग बोलते हैं। उस नर्व रिंग से जस्ट नीचे से एक डंडी निकलती है, ऐसे 2 लंबी लंबी डंडी जैसी, इसको नर्व कॉर्ड बोलते हैं। तो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग होती है और नर्व कॉर्ड होता है, ओके। और ये पूरी
चीज न्यूरॉन्स, एक सेल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उनसे बना हुआ है नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड। जैसे बिल्डिंग ईंटों से बनी होती ना बेटा, वैसे ही आपकी नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड भी सेल से बनी हुई। हम भी सेल से बने हैं, तो कॉकरोच का नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड भी सेल से बना हुआ है। ओके, अब नर्व रिंग के भी पार्ट हैं। पहले अपन सीएनएस पढ़ेंगे, फिर पीएनएस, फिर एएनएस पे जाएंगे। ओके, तो नर्व रिंग के भी पार्ट है। नर्व रिंग का जो ये ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो ना आप, इसको बोलते हैं सुप्रा ओइसोफेगल गैंग्लियन, और इसको अपन दिमाग भी बोलते हैं कॉकरोच का, ब्रेन ऑफ कॉकरोच। ओके, तो इसके टकले में जो रिंग है, इसके दो पार्ट हैं। एक होता है सुपरा, मतलब ऊपर के साइड। ये सही से सही इसका व्यू नहीं हुआ है, अगर आप कॉकरोच को समझो, ऐसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो ये अपना प्यारा सा कॉकरोच है। तो इसका जो रिंग है ना, ये रिंग का जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं सुपरा, और जो नीचे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं इंफ्रा। हम लोगों ने इसका टीएस काट लिया, हमने इस कॉकरोच को ऐसे समझो, ये कॉकरोच है, इसको ऐसे लिटाया। ऐसा कॉकरोच हमेशा खड़ा रहता है ना, आपने अगर ऐसा काटा तो देखोगे तो ऐसा दिखता है, पर रियल कॉकरोच को जब आप देखोगे तो उसका रिंग खड़ा रहता है, ऐसा रिंग रहता है। नॉर्मली रिंग हम ऐसे रिंग को देख रहे हैं, ये डायग्राम में रिंग ऐसा है, ठीक है, पर सॉरी कैसे बोल, ऐसा रिंग है ये, आप कॉकरोच को देख रहे हो ऊपर से, ऐसा रिंग है, पर हम हकीकत में उसका रिंग ऐसा खड़ा रहता है। ठीक है, जब खड़ा रहता है तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं सुपरा, सुपरा मतलब ऊपर, ओइसोफेगल गैंग्लियन, और नीचे वाले को बोलते हैं, सुपरा का ऑपोजिट क्या होता है, सब ओइसोफेगल गैंग्लियन। यहाँ लिखा है मैंने, सब ओइसोफेगल गैंग्लियन लिखना भूल गया, एक मिनट, गैंग्लियन। ओके, आप बोलोगे सुपरा समझ में आया, सब समझ में आया, ओइसोफेगल क्यों नाम है, इसके खाने का एक पाइप होता है इधर, ठीक है, वो खाना खाता है ना, फेरिंग से ओइसोफेगस में जाता है, तो ओइसोफेगस के पास है ये पाइप गैंग्लियन, इसलिए इसका नाम ओइसोफेगल। अब गैंग्लियन का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था ना, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो छोटे छोटे सेल से बना हुआ है, उसको बोलते हैं न्यूरॉन। कॉकरोच का भी उसमें न्यूरॉन बना हुआ है, पर कुछ न्यूरॉन जो आंटियां होती है ना, वो ग्रुप बना लेती हैं, आपने देखा है, आंटी लोग चुगली करती, कुछ आंटी ऐसे ऐसे चुगली करती हैं, तो न्यूरॉन चुगली करते हैं, पर कुछ आंटियां ग्रुप बना के चुगली करती हैं। तो जब ग्रुप बन जाता है ना आंटियों का, फॉर एग्जाम्पल ये नर्व सेल है, ओके, एक और एक नर्व सेल है, एक और एक नर्व सेल है, जब ये लोग ग्रुप बना लेते हैं ना, तो ये ग्रुप को अपन गैंग्लिया बोलते हैं। तो जब आप रिंग देखोगे ना, जैसे लड़कियों की रिंग में देखकर डायमंड लगा होता है, तो वैसे ये रिंग जो है ना, इसके ऊपर एक डायमंड जैसा पार्ट लगे हुए हैं, बहुत सारे, इनको गैंग्लियन बोलते हैं, और एक को गैंग्लिया बोलते हैं। एक डायमंड को गैंग्लिया बोलेंगे, बहुत सारे को गैंग्लियन बोलते हैं। तो क्या होता है बेसिकली, जब आप सुपरा ओइसोफेगस रीजन को देखोगे तो आपको छोटे छोटे न्यूरॉन्स के पार्ट होते हैं। न्यूरॉन का जो टकला होता है, इसको सेल बॉडी बोलते हैं, और नीचे वाली डंडी, न्यूरॉन एक फ्लावर की तरह दिखता है, फ्लावर का जैसे फ्लावर का पार्ट होता है और नीचे डंडी होती है, तो जो फ्लावर वाला पार्ट होता है ना न्यूरॉन का जैसे दिखने वाला, उसको सेल बॉडी बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को अपन एक्सॉन बोलते हैं, और उसके नीचे वाले पार्ट को डेंड्राइट बोलते हैं, ऐसा लाइक। ओके, नहीं, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं नीचे वाले पार्ट को। तो जब बहुत सारे न्यूरॉन का सेल बॉडी साथ में आ जाए, जब बहुत सारी आंटी लोग ग्रुप लगा के, जैसे आपने फुटबॉल टीम में देखा है, वो लड़के लोग आते हैं और एक दूसरे के मुंह के बाजू में खड़े हो जाते हैं और चुगली करते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे अपन तो जीत जाएंगे। तो वैसे ही बहुत सारी आंटी लोग ग्रुप बना लेते हैं और चुगली करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं, तो वो बन जाते हैं गैंग्लिया। जब बहुत सारी आंटियों का ग्रुप जुड़ जाए तो उसको गैंग्लियन बोलते हैं। तो एक आंटी के ग्रुप को क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। बहुत सारी आंटी जुड़ गई तो गैंग्लियन बोलते हैं। तो नर्व रिंग को जब आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर बहुत सारे गैंग्लिया थे, इसलिए इसका नाम है सुप्रा ओइसोफिगल गैंग्लियन। बहुत सारे गैंग्लिया होंगे तो गैंग्लियन बोलते हैं। वैसे जब रिंग का जो आप वो रिंग का जो नर्व रिंग है उसके नीचे वाला पार्ट देखोगे तो उसमें भी बहुत सारे गैंग्लियन होते हैं, इसलिए उसका नाम है सब ओइसोफिगल गैंग्लियन। अभी जो नीचे वाला गैंग्लियन है ना, इससे डंडी बाहर निकलती है, कॉकरोच की बॉडी में जा रही है। इस डंडी को बोलते हैं नर्व कॉर्ड। क्या बोलते हैं, नर्व कॉर्ड। तो ये जो इतना पार्ट मैंने आपको पढ़ाया ना, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, अब नर्व कॉर्ड है जो है ना, ये पूरे शरीर में जा रहा है। जो उसका दिमाग बोल रहा है ना कॉकरोच का, अच्छा सामने ये है तो चलो तेजी से भागता हूँ। तो भागने के लिए यहाँ पे सब अलग अलग गैंग्लिया है जो उसको हेल्प करेंगे। ओके, अभी नर्व कॉर्ड में भी बहुत सारे गैंग्लिया हैं, 9 गैंग्लियंस होते हैं पैर में।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गैंग्लियन बन गए हैं। ओके, 3 कॉकरोच के सीने में होते, कॉकरोच को लेटा लोगे आप। ओके, तो कॉकरोच के टकले में ऊपर के साइड 3 गैंग्लिया थे जो बन गए थे गैंग्लियन, नीचे के साइड भी 3 गैंग्लिया थे जो बन गए थे गैंग्लियन। ओके, अब गैंग्लियन मतलब होता है 3 की जोड़ी है। ओके, टकले में, और टकले में पर सीने में, जो इसका सीना है और जो इसका पेट है, कॉकरोच का जो सीना और पेट होता है, उसमें एक गैंग्लियन का मतलब 2 गैंग्लिया होते हैं। ओके, टकले में एक गैंग्लिया का मतलब होता है 3, पर सीने और उसके पेट में एक गैंग्लियन का मतलब होता है 2 गैंग्लिया। ओके, अभी क्या होता है, उसका जो नर्व रिंग है, नर्व रिंग, उस नर्व रिंग से नीचू के साइड से, नीचू का साइड मतलब वेंट्रल साइड। अभी देखो मैं जो लेटा दोगे ना, तो मेरा ये नीचे का जो साइड होगा ना, ये वेंट्रल साइड होता है और पीछे का साइड डोर्सल होता है। तो कॉकरोच का जो नर्व रिंग है ना, वो ऐसे रहता है और वेंट्रल साइड में घुस जाता है। तो ये जो नर्व रिंग है, इससे नर्व कॉर्ड जो है ना नीचे की साइड निकल रही है, इसको वेंट्रल साइड बोलते हैं। और ये खाली जगह में उसको सब न्यूरल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो नर्व कॉर्ड है ना, इसके अंदर बहुत सारे गैंग्लिया होते हैं। क्या होते हैं? गैंग्लिया। कितने गैंग्लियन होते हैं? गैंग्लिया नहीं, कितने गैंग्लियन होते हैं? 9 गैंग्लियन होते हैं। टकले में 2 ही गैंग्लियन थे, सुपरा और सब। एक गैंग्लियन के अंदर 3 गैंग्लिया थे टकले के, तो ऊपर 3 नीचे 3। पर जो उसका सीना है और जो उसका पेट है, उसमें 9 गैंग्लियन है और एक एक गैंग्लियन में 2 गैंग्लिया है। ओके, समझ गए? तो जो उसका सीना है उसमें 3 गैंग्लिया है। एक का नाम है, सबसे ऊपर वाले का नाम है, सीने को थोरैक्स बोलते हैं, सबसे ऊपर वाले का नाम है प्रोथोरैसिक गैंग्लिया, बीच वाले का नाम है मीसोथोरैक्सिक गैंग्लिया और सबसे नीचे वाले का नाम है मेटाथोरैसिक गैंग्लिया। ओके, जो उसका पेट है, एब्डोमेन मतलब पेट, पेट में 6 गैंग्लिया है। सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लिया, उसके नीचे वाले को बोलते हैं सेकंड एब्डोमिनल गैंग्लिया, उसके नीचे वाले को बोलते हैं थर्ड एब्डोमिनल गैंग्लिया, उसके नीचे को बोलते हैं फोर्थ एब्डोमिनल गैंग्लिया, उसके नीचे को बोलते हैं 5 एब्डोमिनल गैंग्लिया और उसके नीचे को बोलते हैं 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन। गैंग्लियन, सॉरी गैंग्लिया नहीं बोलना चाहिए, गैंग्लियन, गैंग्लियन। अब एक गैंग्लियन 2 गैंग्लिया का बना हुआ है, आपको बस इतना याद रखना चाहिए, 2 छोटी छोटी गैंग्लिया का बना हुआ है एक गैंग्लियन। ओके, तो क्विकली रिवाइज करें, कॉकरोच का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो उसका बीच का सिस्टम है, हमारे अंदर बीच के सिस्टम को दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, पर कॉकरोच में नर्व रिंग होता है और नर्व कॉर्ड होता है। नर्व रिंग के अंदर दिमाग होता है जिसको सुप्रा ओइसोफिकल गैंग्लियन बोलते हैं, और एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सब ओइसोफिकल गैंग्लियन, और ये दोनों गैंग्लियन को जोड़ के रखता है सुप्रा ओइसोफिकल कमीशर। तो ये समझो मैंने रिंग बना दिया, यहाँ गैंग्लिया थे, यहाँ गैंग्लिया थे, गैंग्लियन, बहुत सारी गैंग्लियन को क्या, गैंग्लिया को बोलते हैं गैंग्लियन। फिर ये सुपरा से ना बहुत सारी नर्व निकलती हैं, मतलब न्यूरॉन्स के ही पार्ट, न्यूरॉन्स ही होते हैं, न्यूरॉन्स के पार्ट ही होते हैं, और ये दोनों जुड़ जाते हैं और एक रिंग बन जाती है। जैसे आपने वो देखा है गाड़ी ऑडी में रिंग लगे होते हैं, तो वैसे सेम टू सेम ऑडी की रिंग लगे रहते हैं उस पर भी। ओके, तो ऊपर वाला सुपरा, नीचे वाला सब वाले के नीचे से नर्व कॉर्ड निकलता है। नर्व कॉर्ड में बहुत सारे गैंग्लिया, 9 गैंग्लिया है, सीने में 3 और पेट में 6। ओके, नाम क्या है पहले वाले का, गैंग्लियन का क्या नाम था? क्या नाम है? हाँ, प्रोथोरैसिक गैंग्लिया, मीसोथोरैसिक गैंग्लिया, मेटाथोरैसिक गैंग्लिया, फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन, सॉरी गैंग्लिया नहीं गैंग्लियन, हाँ, फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन, सेकंड एब्डोमिनल गैंग्लियन, थर्ड एब्डोमिनल गैंग्लियन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एब्डोमिनल गैंग्लियन, और एक एक गैंग्लियन बने 2 गैंग्लिया से, और टकले में जो गैंग्लिया है वो 3 के बने थे। गैंग्लियन थे, उनके 3 गैंग्लिया थे, ऊपर वाले के 3 थे, नीचे वाले के 3 थे। ऊपर वाले का नाम था सुपरा ओइसोफिकल गैंग्लियन, उसके 3 गैंग्लिया थे, नीचे वाले का नाम था सब ओइसोफिकल गैंग्लियन, उसके भी 3 गैंग्लिया थे। सुपरा ओइसोफिकल गैंग्लियन को दिमाग भी बोलते हैं कॉकरोच का। ओके, अब ये गैंग्लियन करते क्या हैं, एक एक की बात करेंगे। ओके, जो सबसे ऊपर वाले जो गैंग्लिया हैं, जो दिमाग वाले गैंग्लिया हैं, ये सेंसरी हैं, मतलब महसूस करते हैं। कॉकरोच को दिखता है ना, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है, तो उसको दिखता कैसे, उसको आवाज़ कैसे आती है, अरे कुछ चल के आ रहा है, भाग जाता हूँ मैं वरना मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। तो कॉकरोच को टेस्ट का जो महसूस होता है, भूख लग रही है, बाजू में बिरयानी बनी है, तो कैसे महसूस होता है, तो उसे महसूस होता है
सुपरा ओसिफिकल गैंग्लियन जो उसका दिमाग है, जो सेंसरी है, मतलब महसूस करता है। ओके, और जो नीचे वाला गैंग्लिया है जिसका नाम है सब ओसिफिकल गैंग्लिया, ये मोटर है, मतलब चल, कॉकरोच को चलना है ना, तो भागना है ना, कॉकरोच को उड़ना है ना हवा में, तो वो हेल्प करेगा सब ओसिफिकल गैंग्लिया। ओके, महसूस करने के लिए सुपरा, भागने के लिए, चलने के लिए सब ओसिफिकल गैंग्लिया। पर सब ओसिफिकल गैंग्लिया एक स्विच ऑन की तरह है। भागने के लिए अलग अलग गैंग्लिया हैं, उड़ने के लिए अलग अलग गैंग्लिया हैं, पर उनको ऑन कौन करता है, उनके पप्पा कौन है, जो फॉर एग्जाम्पल कंपनी का ओनर कौन है, तो ये सिग्नल देता है, ये ओनर है। ओके, पर काम कोई और गैंग्लियन करते हैं, सब ओसिफिकल गैंग्लिया काम नहीं करते, खाली मोटर सेंटर है। तो जो नीचे ये डंडी जाके नीचे 9 गैंग्लिया है ना, ये सब काम करेंगे, ये वो है, क्या बोलते हैं, महाराजा की तरह मस्त आराम करेगा, खाली हाँ बोल देगा, बाकी सब नीचे के गैंग्लिया काम करेंगे। ओके, अब ये जो सबसे नीचे में जो सबसे पहला गैंग्लिया आता है उसको बोलते हैं प्रोथोरेसिक गैंग्लिया, फिर मीसो दूसरा नंबर होता है, और फिर तीसरा। ये सब सीने में होते हैं, ये इसको चलने के लिए, उड़ने के लिए कॉकरोच को हेल्प करते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट गैंग्लिया है वो है एब्डोमिनल गैंग्लिया। एब्डोमिनल गैंग्लिया जो होते हैं ना, मेरे हिसाब से, एक मिनट, इसका नाम शायद से वो खाने में हेल्प करते हैं, मैं भूल गया हूँ। ज़्यादातर एब्डोमिनल जो गैंग्लिया हैं वो ऑटोनॉमिक होते हैं, मतलब कॉकरोच को खाना हजम करना है, कॉकरोच को कुछ बच्चा पैदा करने का सिस्टम है, तो उसके लिए सब एब्डोमिनल गैंग्लिया ज़्यादा काम करते हैं। ओके, चलना उड़ना फिरना है तो थोड़ा ऐसे गैंग्लिया काम करेंगे। अब हमने पढ़ लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इस गैंग्लियन से और इस नर्व रिंग से बहुत सारी नर्व निकलती हैं, उसको बोलते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी आपके हिसाब से जो दिमाग से नर्व निकलेंगी वो सेंसरी होंगी, वो एंटेना में जाएंगी। कॉकरोच के टकले पे 2 एंटेना होते हैं जो महसूस करते हैं आजू बाजू क्या चल रहा है, तो एंटेना में जाएंगी, सेंसरी है। ओके, और क्या कॉकरोच सेंसरी करता है? एंटेना होता है कॉकरोच के पास, कॉकरोच का जो ऊपर का होठ होता है ना, उसमें भी ये सेंसरी नर्व भेजेगा, जो ऊपर वाला सुप्राओसिफिकल गैंग्लिया है। और जो सब ओइसोफिकल गैंग्लिया है, नीचे वाला गैंग्लिया है, वो कॉकरोच को खाने में हेल्प करेगा। वो नर्व भेजेगा, सुप्राओसिफिकल गैंग्लिया बहुत सारी नर्व भेजेगा कॉकरोच की बॉडी में, जो उसे खाने में हेल्प करेगी। तो खाने में कौन हेल्प करता है? तो मैंने कॉकरोच को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया, तो कॉकरोच के पास 2 मैंडेबल होते हैं, ऐसे ऐसे कुचड़ देते हैं खाने को, अपनी गर्लफ्रेंड को भी खा लेते हैं। ऐसे कुचड़ते का जो काम है ना, वो सब ओइसोफिकल गैंग्लिया करते हैं। तो मैंडेबल में जाते हैं कॉकरोच के, बहुत सारे पास मुंह के पास बहुत सारे हाथ होते हैं जो मैग्जिला बोलते हैं, जिससे वो खाने को पकड़ता है। कुचड़ने के लिए मैंडिबल, पकड़ने के लिए मैग्जिला, और नीचे के होठ में जो नसें जाती है, दिमाग से नसें निकलती हैं, और जो नीचे के होठ में मैग्जिला और मैंडिबल में जाती है, उसकी जो नस होती है उसका ओरिजिन होता है सब ओसिफिकल गैंग्लिया। और जो टकले के एंटेना में जाती है, जिसे कॉकरोच महसूस करता है आजू बाजू क्या है, ऊपर के होठ में जाती है और आंखों में जाती है कॉकरोच के। वो कहाँ से आती है? उसकी नसें कहाँ से आती है? उसकी नसें आती है सुप्राओसिफिकल गैंग्लिया से। ठीक है, इतना आसान है। ऊपर का जो गैंग्लिया है वो आंखों में दे रहा है, एंटेना में दे रहा है और ऊपर के होठ में दे रहा है। नीचे का जो गैंग्लिया है वो नीचे के होठ में दे रहा है, उसके मैग्जिला में दे रहा है, और उसके मैंडेबल में, जो उसको कुचर देंगे, मैग्जिला पकड़ने के लिए होता है, तो उसमें दे रहा है। इतना ईजी है ना नर्व सप्लाई। अब जो थोरैक्स रीजन होता है ना, इसके अंदर जो नर्व निकलती हैं, ये उसको चलने फिरने उड़ने में हेल्प करती हैं। ओके, और एब्डोमिनल रीजन में जो नर्व निकल रही हैं, एब्डोमिनल नर्व, वो उसको खाने पीने में, हजम करने में हेल्प करती हैं कॉकरोच को। ओके, तो ये था पीएनएस, दिमाग से जो नस निकली वो सब पीएनएस थे। अब जो लास्ट में अपन पढ़ने वाले हैं वो है एएनएस। एएनएस में अपन ये 5 गैंग्लियन पढ़ने वाले हैं: फ्रंटल गैंग्लियन, हाइपो सेरेब्रल गैंग्लियन, इंग्वाइनल गैंग्लियन एंड वेंट्रिकुलर गैंग्लियन। अब याद कैसे करने का? बहुत इजी है। फक गर्ल जानते हैं आप लोग? फक बॉय जानते हैं? फक गर्ल और फक बॉय मतलब ऐसे होते हैं जो किसके साथ भी सेक्स कर लेते हैं। तो जो लोग ज़्यादा सेक्स करते हैं तो क्या होता है? HIV। तो F से याद रखना, X से याद रखना फक बॉय, फक गर्ल, फिर HIV याद रखना। ओके, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जो अपने आप चलता है, कॉकरोच को
कंट्रोल नहीं करता, पर कॉकरोच खाली भाग सकता है, महसूस कर सकता है, पर कुछ सिस्टम कॉकरोच का जो होता है न्यूरॉन्स होते हैं वो अपने आप चलते हैं, अपने बाप का राज चलाते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस। ऑटो मतलब अपने आप, ऑटोमेटिक। तो उसके अंदर फक बॉय से याद रखना, फक बॉय या फक गर्ल से याद रखना, एफ फॉर फक बॉय HIV, एच से एफ से याद रखना फ्रंटल गैंग्लियन, एच से याद रखना हाइपोसीरल गैंग्लियन, आई से याद रखना इंग्वाइनल गैंग्लियन, और वी से याद रखना वेंट्रल गैंग्लियन। तो ये जो गैंग्लियन होते हैं ये कॉकरोच को खाने में हेल्प करते हैं, ओके, महसूस करने में हेल्प करते हैं। तो फ्रंटल गैंग्लियन क्यों नाम है? कॉकरोच के टकले में सबसे ऊपर के साइड पे होता है फ्रंटल गैंग्लियन, इसलिए इसका नाम है फ्रंटल गैंग्लियन। फिर हाइपो सेरेब्रल गैंग्लियन, इसके ओइसोफेगस के पास, अक्सर ओइसोफेगस के आसपास फेरिंग्स के पास रहता है। फिर इंग्वाइनल गैंग्लियन ओइसोफेगस के पास होता है। आपने खाने का सिस्टम पढ़ा होगा ना कॉकरोच का, अगर नहीं पढ़ा तो आप जाके वीडियो देखना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि खाने का जो पाइप, कॉकरोच जो खाना खाता ना एक पाइप में जाता है, तो ऊपर वाले पाइप को बोलते हैं ओइसोफेगस, फिर वो आता है, सॉरी ऊपर वाले को बोलते हैं फेरिंग्स, फिर आता है ओइसोफेगस, फिर कॉकरोच के अंदर एक मटका जैसे स्ट्रक्चर आता है, इसको क्रॉप बोलते हैं, जिसमें खाना कॉकरोच स्टोर करके रखते हैं, कि कॉकरोच को हमेशा खाने को नहीं मिलता है, तो उनके आजू बाजू ऑटोमेटिक नर्व चलती हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो उसके टकले में होता है उसको बोलते हैं फ्रंटल गैंग्लियन, जो उसके फेरिंग्स के पास होता है उसको बोलते हैं हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन, जो उसके ओइसोफेगस के पास होता है उसको बोलते हैं इंग्वाइनल गैंग्लियन, जो उसके क्रॉप के पास होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर गैंग्लियन। तो फक HIV, ओके, ये फक बॉय की वजह से HIV, या फक गर्ल की वजह से HIV, उसे आप याद रख लेना। ये F फॉर फ्रंटल गैंग्लियन, H फॉर हाइपो सेरेब्रल गैंग्लियन, I फॉर इंग्वाइनल गैंग्लियन, फक क्या था HIV फॉर वेंट्रिकुलर गैंग्लियन। एकदम इजी, ज़्यादा याद करने की हार्ड नहीं। ये सब खाने के सिस्टम के पास होते हैं। अगर ये सब नाम नहीं पता आपको, क्रॉप क्या होता है, ओइसोफेगस क्या होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच देखो, आपको ये सब भी पता चल जाएगा, ओके। तो बस डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना ही पढ़ना था आज के। फिर अभी हमारा बस एक ही सिस्टम बचा है कॉकरोच का, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप से हम जल्दी खत्म कर देंगे। अब मैं डेली वीडियोस डालूंगा, टेंशन मत लो। चलो बाय।